Hello guys, welcome back to the another video of Indian Evidence Act. Indian Evidence Act 1872. This is Act number 1 of 1872. Guys, last वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इन विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इज गिवन. तो गाइज इसका आंसर है इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. And many other words comes under this section such as guys इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं लाइक फैक्ट, कोर्ट. तो इन सब की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 के अंदर ही कवर अप होती है. तो सेक्शन 3 में कोर्ट की डेफिनेशन आती है, फैक्ट, रेलिवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड. तो इन सब की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 के अंदर कवर अप होती है. Now guys, as I have told you earlier in the recent videos, the Indian Evidence Act is divided into 3 parts. The relevancy of fact, proof, and third part is production and effect of evidence. तो guys, part first और part second इन दोनों पार्ट्स को गाइज हमने रिसेंट वीडियो में कवर अप कर लिया है. पार्ट फर्स्ट जो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 1 टू सेक्शन 55 एंड पार्ट सेकंड इज अबाउट प्रूफ विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 56 टू सेक्शन 100. तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की विच इज़ अबाउट प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, जो कि सेक्शन 101 से लेकर 167 तक है. तो गाइज इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं. चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11. ठीक है गाइज. अब चैप्टर 7 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की, जो कि सेक्शन 101 से 114A तक है. चैप्टर 8 है एस्टॉपल, जो कि सेक्शन 115 से 117 तक है. चैप्टर 8 में भी सिर्फ 3 ही सेक्शन है. चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 सेक्शन हैं और चैप्टर 8 में भी सिर्फ 3 ही सेक्शन हैं. तो चैप्टर 3 और चैप्टर 8 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. 3 सेक्शन हैं दोनों चैप्टर्स में. चैप्टर 9 इज़ अबाउट विटनेसेस विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 118 टू 134. चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जो कि सेक्शन 135 से 166 तक है. और चैप्टर 11 जो कि लास्ट चैप्टर है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कि 167 सेक्शन है. चैप्टर 7 को हम इलेबोरेट करते हैं. चैप्टर 7 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है. तो गाइज बर्डन ऑफ प्रूफ का आपको एक मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ. बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है गाइज, चेंज होता रहता है. कभी प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है केस, कभी डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ता है, कभी एक्यूज्ड को अपना केस प्रूव करना पड़ता है, कभी प्रोसिक्यूशन को केस को प्रूव करना पड़ता है. तो गाइज सिविल मैटर्स में क्या होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो प्लेंटिफ पे रहता है. इन क्रिमिनल मैटर्स इट इज़ अ जनरल रूल दैट बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसिक्यूशन and it has to prove beyond reasonable doubt. If any link in chain is broken, then its effect is accused shall have benefit of doubt, and he shall be acquitted. Due to this reason in India, conviction rate is very low. So once accused proved himself innocent, then the general rule of criminal law shall applied. Burden of proof shall be on prosecution and it shall prove beyond reasonable doubt. अब ये beyond reasonable doubt और benefit of doubt ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. beyond reasonable doubt क्या होता है गाइज, कि जब प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करना पड़ता है तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको अपना केस प्रूव करना पड़ता है. ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ जब प्रोसिक्यूशन पे रहेगा तो उसको अपना केस 100% प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ गलत हुआ है. और जब बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे होगा
तब एक्यूज ने अगर मोर देन 50% भी अगर उसने केस प्रूव कर दिया तो वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज के फेवर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है गाइज, तो सेक्शन 101 से लेकर 114 ए तक बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्कस किया गया है। गाइज इसको मैंने मुझे एक्चुअली ये क्या है, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक ही वीडियो में पूरा थोरोली डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा प्रिसाइज वे में रखा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सेक्शन 101 में कवर अप होता है। 102 बात करता है ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। गाइज इसका जो अनदर टर्म है सेक्शन 102 का वो ओनस ऑफ प्रूफ एंड ओनस प्रोबेंडी ये भी है। ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एवरी पार्टी हैव टू give evidence according to the facts and circumstances by which position of burden of proof changes. This is called onus of proof. So guys, burden of proof is keep changing by the facts and circumstances which is given in the cases before the court. ठीक है गाइज, नाउ जो सेक्शन 103 है वो बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग है। इसको गाइज प्ली ऑफ एलिबी कहा जाता है, जो सेक्शन 103 में आता है। 102, 103, 101 ये जो सेक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज प्ली ऑफ एलिबी टेकन बाय द एक्यूज्ड एंड ही हैज़ टू प्रूव इट। ठीक है, तो ये एक बेसिक है 103 का। नाउ गाइज 104 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसेबल। अब किसी एविडेंस को एडमिशन करवाना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, ये सब इसमें आगे सेक्शन वाइज डिस्कस किया गया है। 105 इज अबाउट द केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन। नाउ 106 is regarding fact especially within knowledge. 107 burden of proving death of a person known to have been alive within 30 years. Section 108 burden of proving that person is alive who has not been heard for 7 years. Section 109 बात करता है पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। सेक्शन 110 बात करता है ओनरशिप के रिगार्डिंग। ओनरशिप के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। सेक्शन 111 बात करता है प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। नाउ गाइज 111A, 113A, 113B एंड 114A ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गाइज इनका आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि मैं सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज आपको डिटेल्ड में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट जो है डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आऊँ इन पे। नाउ गाइज 111A बात करता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 112 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। 113 बात करता है प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ टेरिटरी। 113A बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। 113B बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। 114 बात करता है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। 114A बात करता है प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। Now guys, let's move on to next chapter. Next chapter is chapter 8 which is about estoppel. Guys, estoppel को याद रखने के लिए मैं आपको एक डायलॉग बता देता हूँ जिससे आप estoppel को बहुत ही
अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद रख पाओगे। गाइज, स्टोपल के लिए जो डायलॉग है वो है, नो पर्सन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड एयर एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है? अगर किसी इंसान ने अपनी बात कुछ पहले कह दी है तो वो आगे जाकर उस बात से मुकर नहीं सकता है। ये है स्टोपल। ठीक है, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू डिनाई हिज ओन स्टेटमेंट। तो गाइज, सेक्शन 115, 116, 117 ये जो है चैप्टर 8 में कवर अप होता है, विच इज रिगार्डिंग स्टोपल। 115 में स्टोपल की डेफिनेशन है। 116 में स्टोपल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन। एंड 117 में स्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। नाउ गाइज, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 9 which is about witnesses। जो कि सेक्शन 118 से लेकर 134 तक है। गाइज, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इन पे डिस्कस करने जाऊँगा सेक्शन वाइज तो ये जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो गाइज, सेक्शन 118 में जो है, सेक्शन 118 हु मे टेस्टिफाई, सेक्शन 118 बात करता है। ये क्या है गाइज कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू गिव एविडेंस, मतलब हु मे गिव एविडेंस बात करता है सेक्शन 118 की। नाउ सेक्शन 119 बात करता है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। अब ऐसे कौन से विटनेस है जो बोलकर एविडेंस नहीं दे सकते हैं? ठीक है, तो फिर वो किस तरीके से एविडेंस दे पाएंगे? राइटिंग में वो दे सकते हैं क्या एविडेंस, या इशारे कर कर विद साइन और अदर मैनर, वेदर दे कैन गिव एविडेंस और नॉट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये सेक्शन 119 में कवर अप होता है। नाउ सेक्शन 120 जो बात करता है पार्टीज टू सिविल सूट्स, वाइफ्स हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ अंडर क्रिमिनल ट्रायल, ये बात करता है सेक्शन 120। नाउ गाइज, 121 से लेकर 131 तक प्रिविलेज कम्युनिकेशन डिस्कस किया गया है। अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। In section 121 to 131, there are few communication in which court cannot compel two witnesses to give evidence. But in few circumstances, witness is not permitted, and in few conditions, witness is not compelled. ठीक है, ये जो है ये सेक्शन 121 से लेकर 131 तक डिस्कस किया गया है। नाउ गाइज, प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर एक नेक्स्ट इसी में ही आगे पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया है जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है। गाइज, अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में, एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बोला जाता है उसको। तो नो बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील शैल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज देयर कम्युनिकेशन, जो कि सेक्शन 126 से लेकर 129 तक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात करता है। नाउ गाइज, सेक्शन 132 जो है वो बात करता है विटनेस इज नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। गाइज, इस जो ये सेक्शन जो है 133, इसको याद करने का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बुरा मत मानिएगा। ठीक है,
एक एग्जाम्पल है कि दोस्त ने मेरे ऐसा काम किया कि दुश्मन भी एक बार हार मान गया। ठीक है गाइज, तो सेक्शन 133 जो है, जोक्स अपार्ट गाइज, अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में आपको कहाँ कर्ण मिलेगा। ठीक है, तो अकम्प्लिश वर्ड का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। सच पर्सन हु हैज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन क्राइम एंड लेटर ऑन टेंडर ऑफ पार्डन ही हैज़ बिकम प्रोसिक्यूशन विटनेस, सच पर्सन इज कॉल्ड अकम्प्लिश। गाइज, क्राइम के दौरान कोई क्रिमिनल जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है उसने क्राइम के अंदर, बट बाद में जो है कोर्ट में जब उनको ले जाया गया, उनमें से जो एक क्रिमिनल है वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस बन गया, तो उसे अकम्प्लिश कहते हैं। नाउ गाइज, लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर 9 इज 134 विच इज अबाउट नंबर ऑफ विटनेसेस। अब विटनेसेस कितने हो सकते हैं, कितने, इसमें कोई पर्टिकुलर नंबरिंग दी गई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ विटनेसेस के जो रिगार्डिंग बात करता है वो सेक्शन 134 है। देयर इज नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड टू प्रूव अ फैक्ट। सो गाइज, ये आज मैंने आपको चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आपके साथ डिस्कस किया है। रेस्ट ऑफ चैप्टर जो है चैप्टर 10 और चैप्टर 11 वो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इस वजह से। सो गाइज, इस वीडियो को देखकर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।